आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 24 और 25 इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते हुए सेक्शन भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उससे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की शुरुआत करेगी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन गिवन फिगर, आपको ये जो फिगर दिया गया पहले इस फिगर को बना लेते हैं। देखिए आपको फिगर कुछ ऐसा है, भाई एक सर्कल है, एक टेंजेंट आपका ये मिला हुआ है बाहर साइड, ये आपका एक टेंजेंट है और यहाँ से भी आपको एक टेंजेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कुछ ऐसा। इतना क्लियर। अब इसके नाम दिए गए तो नाम आप देख सकते हैं ए बी सी, तो पहले भाई बोल सकते हैं ए बी सी। नेक्स्ट आपको दिया गया पी क्यू, तो ये आपका क्या है पी है, ये आपका क्या है क्यू है। हाँ कि ना, वहीं पे यहाँ पे आर दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इतना क्लियर। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको गिवन वैल्यू है कि ए बी 6 है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से जिसम जो है ए बी वो कितना आपका 6 है, ठीक ना। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया ए सी कितना 7, तो ए सी कितना आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक। वही बी सी कितना है 5, बी सी मतलब यहाँ से जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना, तो आपको फाइंड करना है कि ए पी कितना होगा, ए पी निकालना है कि भाई ए पी कितना होगा। तो ये ए पी मतलब यहाँ से आते डिस्टेंस निकालना है, ठीक ना। अब देख कैसे निकालेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि भैया आपका ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों टेंजेंट दोनों आउटसाइड मिल रहे हैं, तो अगर आप इसे जो मानेंगे वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी। अगर आप इसे एक्स बोलते थे ये भी आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। सेम अगर आप इसे वाई मानते हैं ये भी आपका क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। आप देखेंगे भाई इसको और इसको जोड़ने पर कितना आएगा 5, मतलब कि एक्स प्लस वाई कितना आएगा 5 आ जाएगा। हाँ कि ना, ये आपका बन जाएगा एक इक्वेशन। दूसरा आप नोटिस करेंगे भाई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है ए पी जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा 6 प्लस एक्स निकलेगा। हाँ कि ना, सेम आपका ए क्यू जो बनेगा आपका वो 7 प्लस वाई बन जाएगा। अब नोटिस करेंगे भाई ये भी तो टेंजेंट है जो आउटसाइड मिल रहा है, और टेंजेंट अगर आउटसाइड मिलते हैं तो पता है कि उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे इक्वल। तो 6 प्लस एक्स और 7 प्लस वाई भी इक्वल हो जाएंगे आपके। हाँ कि ना, अब देखिए वाई इधर भेजेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा आपका, इक्वल टू 6 उधर गया तो मास का हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा 7 से 6 गया तो। इतना क्लियर। अब हम नोटिस करेंगे पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन ये, क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करते ही वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स क्या आएगा आपका 2x आ जाएगा, तो 2x हो गया। यहाँ पे 5 और 1 भी ऐड होंगे तो क्या आएगा 6, 2 से कितना आएगा 3, तो आप कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। तो अगर ये 3 है तो आप कह सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस भी क्या आ गई आपकी 3 आएगी। तो देखिए आपको निकालना था ए पी में यहाँ से 6 और यहाँ से 3, तो 6 और 3 कितना आ गया 9, तो आप कह सकते हैं ए पी जो आपको निकलेगा वो कितना निकलेगा 9 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टोटल आपकी लेंथ जो होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक। इस तरह से इसका 24 का ए वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब 24 का बी वाले पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे सॉल्व होगा। इसमें बता क्या रहा है, तो इसमें बता रहा है कि भैया इन गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया गया है। हाँ कि ना, इस फिगर में बताया गया है कि ए बी पी ये 25 दिया है, तो फाइंड करना है पी टी ए मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है कि कैसे होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप एक क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना हुआ है, फिर एक टेंजेंट है, टेंजेंट ये रहा, यहाँ पे पी है आपका, ये आपका कौन सा पॉइंट है टी पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है ओ, इनको ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसा करते हुए, यहाँ ओ बना, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। इनको ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इनको भी ज्वाइन कर लेंगे। इतना क्लियर। अब नोटिस करेंगे भाई यहाँ आपको 35 दिया है, कितना दिया है 35। आपको ये निकालना है पी टी ए, ये एंगल निकालना है, ठीक ना। ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। अगर दो रेडियस है ये और ये आपका रेडियस है तो आपको पता होना चाहिए अगर रेडियस इक्वल है, रेडियस क्या हमारे इक्वल होते हैं, ठीक ना। अगर रेडियस इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, क्योंकि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो अगर ये 35 तो ये भी कितना आएगा आपका 35, तो ये आपका बन गया 35 डिग्री। हाँ कि ना, हमें पता है कि इस ट्रायंगल में ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं 35 कितना आएगा 70, तो ये आपका कितना बन जाएगा 70 डिग्री बन जाएगा। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे भाई यहाँ पे ये जो टेंजेंट है, ये सेंटर से कोई लाइन आ रही टेंजेंट पे पड़ रही थी, कितना बनाएगा 90, तो पूरा ये आपका 90 बना रहा है, ये 90 ये 70। आपको ये एंगल निकालना है, तो आपको देखने मिला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। हाँ कि ना, तो हम कह सकते हैं कि 90 प्लस 70 प्लस इसे मान लेते हैं एक्स इक्वल टू कितना 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो। आप कह सकते हैं ये वैल्यू आपकी कितनी 20 डिग्री आ गई, तो आप कह सकते हैं कि पी टी ए जो आएगा वो कितना आएगा 20 डिग्री आएगा, और इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया गया तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर आपको कुछ ऐसा है, ये आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है ना, ये और ये कुछ ऐसा है, ठीक ना। बोला है कि भाई इसमें बोला देखिए ध्यान से कि क्यू आर सी बी के, अगर पहले नाम दे देते तो देखिए नाम क्या होगा ए आर क्यू बी सी और पी, ठीक ना। तो देखिए दिया गया है कि क्यू आर और सी बी, क्यू आर और सी बी ये आपके क्या है पैरेलल है, ठीक। तो आप याद रखिए कि ये और ये आपके क्या है पैरेलल है, ठीक। वहीं पे आगे बोला है कि आर पी और ए सी ये आपके क्या है पैरेलल, तो ये भी आपके क्या है पैरेलल है,
ये भी यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। इतना क्लियर। और आगे बोला है कि बी आर 10 दिया गया है, बी आर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। क्यू ए यहाँ पर कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। बी पी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। वही पी सी हमें कितना दिया, 18 सेंटीमीटर दिया गया है। हाँ कि ना। तो फाइंड करना है कि ए आर मतलब ये लेंथ कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी, ये निकालना क्यू सी, ठीक है ना। तो इससे हम मान लेंगे एक्स और इससे मान लेंगे वाई। अब देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि भैया देखिए ये और ये आपके क्या है, पैरेलल। ये और ये पैरेलल है। किसी ट्रायंगल में अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो हमें पता है कि विपरीत दिशाओं से उनके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये और ये और ये क्या होंगे, इक्वल रेशियो में। तो आप कह सकते हैं कि 10/x इक्वल टू 12/18। काटेंगे इसे 2 से, तो देखिए पहले से 2 से काट लेते हैं, 2 से नहीं 6 से काटते हैं। 6 2 जा और 6 3 जा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि भैया आर ए या फिर ए आर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई ये आपका 50 सेंटीमीटर हो गया। इतना क्लियर। अब आपको निकाला था क्यू सी या सी क्यू निकाला था, कैसे निकालेंगे देखिएगा। आपको पता है कि भाई ये और ये भी तो पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं इनके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं 15/10 इक्वल टू 12/y। हाँ कि ना। अब इसे भी अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए इन लोग किससे काट सकते हैं, आप काट सकते हैं 5 से। तो 5 3 जा और 5 2 जा, फिर 3 से इसको काट सकते हैं, 3 हो जा 3 3 4 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 इक्वल टू वाई। तो वाई कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्यू सी आपको कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 25 पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चा इसका सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।